मार्केट डाउन का फायदा, आपको इस डाउन का जो फायदा है ना, ये कैसे उठाना है, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट तो गिर रहा है लेकिन सही एंट्री कैसे मिलेगी। ईटीएफ्स, मौका और सीएमपी मैंने यहां पर लिख दिया है। अब ये क्या है सर, ईटीएफ, मौका और सीएमपी? फ्रेंड्स, अभी जिस तरह से स्टॉक मार्केट चल रहा है ना भैया, हर एक इन्वेस्टर के मन में यही सवाल आता है कि सर अभी क्या करना चाहिए। और आप लोग इतने सारे मैसेज भेजते हो कि सर इस ईटीएफ के अंदर एंट्री ले सकते हैं क्या, यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं क्या। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने MON 100 के बारे में मेरे से कहा था कि सर 198 का आ चुका है, खरीद ले क्या, उठा ले क्या। लेकिन मैंने कहा था भैया अभी रुको, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के अंदर वेट करो, और डाउन आएगा। सही टाइम पर सही एंट्री ही आपको अभी बहुत मोटा फायदा करा सकती है। कैसे होगा कंप्लीट फायदा और कहां कहां पर एंट्री के मौके बन रहे हैं, सभी जो बड़े बड़े ईटीएफ्स है ना, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। और हाँ, MON तो अभी 193 चल रहा है, सही टाइम पर 160 रुपए पर जिन्होंने एंट्री ली थी, अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक करवा दिया है। टेलीग्राम चैनल आप लोग जुड़े हुए होंगे तो आप लोग देखते होंगे, टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो ज्वाइन कर लेना, भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सही एंट्री कहां मिलेगी। सर स्टॉक मार्केट तो गिर रहा है लेकिन सही एंट्री कैसे मिलेगी और बाइंग कैसे करनी है, उसके बारे में भी बात बताऊंगा। इसके ऊपर भी एक पूरी स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है पूरी, उसके तहत काम करना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट कितना गिर सकता है, कहां से वापस रिवर्स होगा, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है सर, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं बता सकता है। मार्केट डाउन का फायदा, आपको इस डाउन का जो फायदा है ना, ये कैसे उठाना है, ये इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि मार्केट डाउन का फायदा कैसे उठाना है। बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट नाउ, वो ईटीएफ्स की जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ऑलरेडी मैं हमेशा बेस्ट ईटीएफ्स की ही बात करता हूं। आप लोगों को पता है वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, AUM अच्छा होना चाहिए और लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, वो बेस्ट ईटीएफ की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो कंप्लीट चलो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो मार्केट की करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने बात की थी और डीपली समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को, वही मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मार्केट यहां पर भैया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर था, यहां से नीचे आके अभी 22,500 के आसपास सरवाइव कर रहा है, पिछले 2 दिनों से सस्टेन कर रहा है 22,500 के आसपास। अगर ये यहां से गिरकर 22,200 तक आता है तो सर यहां पर हमारी पहली एंट्री बन जाएगी, यहां पर पहली एंट्री बन जाएगी। और जिन लोगों की पहले से बाइंग है उनको एवरेजिंग किस हिसाब से करनी है वो भी मैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो वीडियो को देखो, एंड तक वॉच करना, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, आपको ही फायदा होने वाला है। अब देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज, ऐसा तो नहीं कि पूरा नॉलेज मेरे को है कि कहां से मार्केट गिर जाएगा, कहां से उठ जाएगा। जितनी नॉलेज है उतना ले लो यार। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है तो मुझे दे दो, कमेंट करके बता देना। कुछ अगर मेरे से छूट जाए, टॉपिक गलत हो जाए तो आप भी बता सकते हो। तो 22,200 के आसपास मार्केट के अंदर फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक आने वाला है, यहां पर पहली एंट्री हमारी बन सकती है। अगर यहां से मार्केट सस्टेन करके ऊपर गया है तो ये आपके लिए बहुत तगड़ा वाला फायदा हो सकता है। यहां से नीचे गया तो फिर देन संकट में आ जाएंगे। इसलिए कहता हूं लाइफ और स्टॉक मार्केट एक जैसे ही है। जैसे लाइफ के अंदर आपके उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, फिर अच्छे दिन आएंगे फिर बुरे दिन आएंगे, वैसे ही स्टॉक मार्केट चलता रहता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो ये दोनों एक सेम पार्ट है। अब हम चलो बात करते हैं ईटीएफ्स के अंदर। देखो मेन जो ईटीएफ्स है ना, वो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। कुछ मेरे से छूट जाएगा तो आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक खास बात और, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक वेबिनार किया है। वेबिनार मतलब होने वाला है 27 यानी कल ही है। अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 27 को 9 बजे रात को वेबिनार है, जरूर अटेंड कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है भैया, सीखने को कुछ मिल रहा है आपको तो फ्री में सीखिए ना। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा वेबिनार का, जाकर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लिमिटेड सीटें उसके अंदर है तो वहां जाकर आप ज्वाइन करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा। चलो हमारे टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। ईटीएफ्स, मौका और सीएमपी मैंने यहां पर लिख दिया है। अब ये क्या है सर, ईटीएफ, मौका और सीएमपी, मैं समझाता हूं। ये देखिए कुछ ईटीएफ्स के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नेक्स्ट और है मेरे पास, ये यहाँ पर 6 लिख पाया हूं, आगे और है। ये ईटीएफ है। मौका, यहां पर मौका मिलेगा भैया, यहां पर ही मौका मिलेगा एंट्री का। सही एंट्री जो आप पूछते हो ना कि कब करनी है, कैसे करनी है, कहां पर करनी है, वो मौका ये है। और सीएमपी अभी ये चल रहा है। अब आपको पता है निफ्टी डाउन है सर, कितना परसेंट है वो आप सब जानते हैं। सेंसेक्स कितना परसेंट है आप सब जानते हैं। ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है सर, नैस्डैक गिरा हुआ है, S&P थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है,
हैंग सेंग भी थोड़ा बहुत हैंग सेंग तो बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, मैंने लिख रखा है हैंग सेंग। अब देखिए बहुत लोगों के सवाल MON100 ETF को लेकर था। MON100 अभी चल रहा है 193 रुपीज का। 198 के ऊपर आपने कहा था कि सर एंट्री मार लेके, मैंने कहा था वेट करो, 193 अभी चल रहा है। अब क्या है, नेस्डेक गिर रहा है। नेस्डेक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है MON100, आप सबको पता है। तो यहां पर थोड़ा सा गिरने का सर इंतजार करो। अगर आपने यहां एंट्री ले ली ना, फिर और नीचे आया तो फिर एवरेज करते फिरोगे। अभी भी कई लोगों ने 200 के आसपास एंट्री ली है, तो कमेंट करना है कि कितने पे एंट्री आपकी MON100 के ऊपर। अब जब ये 180 के आसपास आएगा ना, 180 मतलब 178 भी हो सकता है, 182 भी हो सकता है, 183 भी हो सकता है, इसके आसपास 3-4 पॉइंट पहले, 3-4 पॉइंट बाद में आप काउंट कर लीजिएगा। इसके आसपास यहां पर एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है MON100 के अंदर सही एंट्री की। सही एंट्री की बात बोले तो एक मौका मिलने वाला है। बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी लर्निंग पर्पस से बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी यहां पर मिल सकती है, उसको ग्रैब करना आपके हाथ में है सर कि कितने अच्छे से आप उसको ग्रैब कर पाते हो। तो MON100 एकदम बेस्ट ETF है सर, झकास। 160 पर मेरी तो एंट्री है, और मैंने लोगों को भी टेलीग्राम के ऊपर बताया था, जिन्होंने बाइंग किया हुआ होगा वो तो अभी भी मजे में बैठे होंगे। और 213, 14, 15 के ऊपर हमने एग्जिट भी की थी कुछ क्वांटिटी, तो अच्छा बेनिफिट हमने बुक किया है। अब बात करते हैं निफ्टी 20 की, भारत की टॉप 50 कंपनीज वाला ETF अभी चल रहा है 252 का। बहुत डाउन है सर, बहुत डाउन है। यहां तो जहां पर आपने कदम रख दिया ना, वहीं पर ही सही एंट्री है। लेकिन फिर भी जितने डाउन के अंदर एंट्री ले पाए, जितनी एवरेजिंग कर पाए, वो बेस्ट कहलाता है। तो एवरेजिंग के लिए या बेस्ट एंट्री के लिए 245 का लेवल अच्छा हो सकता है निफ्टी 20 के अंदर। और हाँ, आप एंट्री कैसे कर रहे हो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। बहुत लोगों को तो समझ में आ गया है। मैं कहता हूं आपका जो ब्रोकर है वो आपके लिए बहुत मतलब डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो वो ब्रोकर आपका अच्छा होना चाहिए। लेमन देखो, मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं, लेमन एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। ब्रोकरेज फ्री मिल रहा है एक, तो आपको जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपका लाइफ टाइम फ्री है सर, लाइफ टाइम, कभी पैसा नहीं देना है आपको, तो वो आपको फ्री मिलने वाला है। प्लस आप MTF करते हो, मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी लेते हो, तो आपको 9% इंटरेस्ट देना है, मात्र 9%, सबसे कम मेरे को यही मिला। उसके बारे में भी, MTF के बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो लेमन के ऊपर जरूर अकाउंट खोल के एक बार चेक कीजिएगा, मेरे कहने से एक बार चेक करो अकाउंट खोल के। आपको फायदा लगे तो आप इन्वेस्टिंग करो, नहीं लगे तो मत करो यार। मिड 150 बीज यहां पर सर 188 का चल रहा है, बहुत ऑलरेडी गिर चुका है। मिड और स्मॉल कैटेगरी तो आपको पता है बहुत गिरी भी है, थोड़ा बहुत रिस्केबल माना जाता है। मौका यहां पर 180 के ऊपर बन सकता है, 180। आ जाते हैं अगला स्मॉल कैप HDFC स्मॉल कैप 250। ये वो ETF से जो मेरा पोर्टफोलियो है, एक तरह से मैं हमेशा बोलोगे मैं इन्हीं ETFs के ऊपर भरोसा करता हूं। देखो कुछ आगे ETFs आपके भी मैंने काउंट किए हैं, और कुछ मेरे से छूट जाए तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है। 138 के ऊपर मौका बनेगा, अभी 145 का ये चल रहा है SML 250। तो ये मौके वाली लाइन है सर, ये लाइन जो है मौके वाली है। यहां तक आप इंतजार करो, थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए, वही बात है। यहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऑटो बीज ले लीजिए सर, बहुत गिरा हुआ है सर, क्या कहना है इसका। तो लोगों के पोर्टफोलियो में ये अभी तक है, मेरे भी है। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, देखो लॉस बुक मेरे को करना है नहीं। 220 का अभी ये चल रहा है, अगर ये 200 तक आता है तो देन हमारे पास में एक मौका इसके अंदर बन सकता है ऑटो बीज के अंदर। और आपके पास भी क्या ऑटो बीज है क्या? लॉस इसके अंदर ही होगा सबसे ज्यादा, देख लेना, आपका कमेंट करके बताना। इसके बाद में आता है हैंग सेंग बीज, जिसने भैया पोर्टफोलियो सभी का संभाला हुआ है, हैंग सेंग बीज। ये भी आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में होगा हैंग सेंग बीज। लेकिन सर ये हैंग सेंग बीज तो गिरने का नाम नहीं ले रहा है। हैंग सेंग मार्केट में उथल पुथल चल रही है, मार्केट गिरता जा रहा है, संभल नहीं रहा है, लेकिन सर हैंग सेंग बीज हमको फायदा करा रहा है। ब्रो यही ताकत है ETF की, ETF की पावर ही यही है कि एंड ऑफ उसको जाना ऊपर ही है। ये इन्वेस्टिंग है गुरु, ट्रेडिंग नहीं है कि आपने आज लिया 2 महीने 3 महीने के अंदर फायदा दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप साल 2 साल 3 साल में देखोगे तो वो आपको फायदे में ही मिलेगा। ऐसा कोई ETF मेरे को बता दो जो 3 साल से बढ़ा ही नहीं है या लॉस में चल रहा है।
कमेंट करना अगर हो तो। मेरी नजर में तो कोई भी ऐसा ETF नहीं है। हैंग सेंग भी 421 का भी चल रहा है, लगातार अप एंड डाउन ये हो रहा है यहीं पर। अब लोग बोलेंगे इसकी बेस्ट सर एंट्री कहाँ मिलेगी? सर इसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट अभी यहां से बहुत ऊपर जा चुका है। अब यहां से कहां से मतलब डाउन होगा इसका अभी अनुमान लगाना, अभी प्रेजेंट मार्केट में अनुमान लगाना, आज की तारीख में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कहाँ एंट्री ले। अभी ऐसा मौका बन ही नहीं, लगातार ही ऊपर जा रहा है। जो पहले की क्वांटिटी रखी हुई है उसको आप रखे रखो, थोड़ी बहुत सेल कर दी थी अपने 415 के आसपास, तो कोई बात नहीं है सर। पूरा प्रॉफिट हाई तक कोई बुक नहीं कर सकता है, पूरा लो एंट्री पर कोई एंट्री नहीं ले सकता है ऐसा। बट हाई और लो आपको पकड़ में आ जाए ऐसा बहुत कम होता है, तो यहां पर थोड़ा सा अभी मौके का इंतजार करो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कुछ और ETFs मेरे पास में। इसके बाद में मैं एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। ये देखिए, ये यहां पर ETFs लिखे हुए हैं, ETFs वही चीज है। कुछ और ETF मैंने लिख दिए हैं। CPSE, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में CPSE ETF रहता है। CMP इसका सर 78 है, ऑलरेडी गिरा हुआ है और यहीं पर सस्टेन कर रहा है। अगर ये यहां से, देखो उम्मीद कम है, यहां से यहां तक आता है तो एक मौका आप लोगों के लिए हो सकता है 72 के ऊपर, 72 के ऊपर। भारत 2020 96 अभी चल रहा है करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो, लेकिन मौका 92 के ऊपर सर बन सकता है इसके अंदर भी, क्योंकि भारत 2020 के ऊपर तो मैंने वीडियो एक स्पेशल अलग बनाया था कि सरकार भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। जो उनके PF का पैसा होता है कर्मचारियों का, उसको भारत 2020 ETF के जरिए वो डालने वाली है या डालना शुरू हो चुका होगा। तो भारत 2020 गवर्नमेंट यानी PSU कैटेगरी हो चुकी है एक तरफ। अब PSU बैंक को आप देख लीजिए, 65 का चल रहा है अभी, लेकिन PSU बैंक भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में PSU बैंक भी है। तो 60 के आसपास भैया यहाँ पर मौका बन सकता है। अब आप बोलोगे कि हमारे पास में तो सर पहले से सारे ETF है, नए इन्वेस्टर हम है नहीं, तो हम एवरेजिंग कैसे करें, एवरेज कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर? देखिए, एवरेज करना भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस गिरते हुए मार्केट के अंदर कैसे एवरेजिंग करनी है, ताकि आपको मोटा फायदा अभी आज से वीडियो देख रहे हो तब से शुरू हो जाए। तो चलो वो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको एवरेज कैसे करना है। एवरेजिंग के ऊपर हम बात करते हैं। अब देखिए, आपका जो पोर्टफोलियो है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी XYZ एक ETF, XYZ हम लिख देते हैं, कोई भी 2-3 ETF आपके पास में बाइंग है। अब देखिए, आपने ले रखा है मान लो 200 रुपए CMP पर, ये करंट मार्केट प्राइस जो आपकी चल रही है अभी वो 200 चल रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपने जो बाइंग ली है ना वो आपने लिया है सर 200 के ऊपर। अब 200 के ऊपर है, अब यहां से मार्केट टूटना चालू हुआ है। अब मान लीजिए ये 170 पर आ चुका है, 170 पर आ चुका है, आपने भैया एवरेजिंग कर ली, ये और नीचे नीचे आते आते 165 का आ चुका है। सर अब कितनी बार एवरेज करेंगे हम, कितनी बार एवरेज करेंगे इस ETF को? यही सवाल होगा आपके सभी के मन में। तो देखिए गुरु, मैंने पहले एवरेजिंग के ऊपर अलग भी वीडियो बनाया था। पहली एवरेजिंग आपको करनी थी 7 से 8% गिरने पर, पहली एवरेजिंग फर्स्ट। दूसरी देन एवरेजिंग आपकी होगी वापस अगर ये 5 से 6% गिरता है तो। लेकिन इतना आजकल ETF एक एक दिन में गिर रहे हैं सर, एक एक दिन में। पहले स्टॉक गिरा करते थे, लेकिन ETF गिर रहे हैं गुरु। तो अभी कुछ ETFs के अंदर तो सही है स्ट्रेटेजी, कईयों के अंदर तो मैं कहता हूं अब इनको आप 10% के ऊपर ले जाओ। अगर 10% गिरता है तो आप एवरेज करो, 10% गिर रहा है तो ही एवरेज आपको करना है। एवरेज कैसे करना है मैंने बताया, पैसा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। MTF है ना हमारे पास में है, इसका फायदा कब लोगे आप? बहुत लोग उसको बुरा कहते हैं, गलत क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, गलत क्यों है MTF वो भी बताता हूं। अब देखिए, MTF है मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी। ये फैसिलिटी बनाई गई खासकर ट्रेडिंग वालों के लिए है, लेकिन इसको इन्वेस्टर कैसे भुना सकता है, बात सुनिए अब मेरी। यहां से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। चलो MTF के बारे में अलग से बात कर लेते हैं हम। MTF, अब भैया MTF के जरिए आप क्या करोगे? आपके पास में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। अब आपके पास में ETF आपको 5 में एवरेज करना है। अब यार 5 में मैं 10,000 से एवरेज करूंगा तो 2-2 हजार रुपए हो पाएंगे, लेकिन इससे फायदा आपको होगा नहीं। 2-2 हजार रुपए में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? 5, 7, 10, 15, कोई अगर छोटा है
तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एमटीएफ के जरिए इस 10,000 से हम 50,000 का माल ले सकते हैं। 50,000 का माल ले सकते हैं, कैसे होगा 50,000 का माल? ये होगा सर 50,000 का एमटीएफ के जरिए ही होगा। अब कैसे होगा, आपको 5x लेवरेज का फायदा मिलता है लेमन ऐप के थ्रू, जिसके ऊपर आपको सालाना ईयरली आपको 9% इंटरेस्ट देना है सर, 9%, इससे ज्यादा नहीं देना है। अदर एप्लीकेशंस के अंदर मैंने देखा है 16%, 18% तक है। अब ये जो 40,000 रुपए है ना आपको लेमन ने दिए हैं, इसके ऊपर लेमन आपसे 9% चार्ज करेगा सर, 9% चार्ज करेगा। अब देखो फायदा तो आपको हो रहा है 40,000, अब सही जगह एंट्री ले ली आपने, तो 40,000 रुपए लेमन वालों के आपको बना के दे रहे हैं, वो 40 के आपके 50 हो गए, तो भैया ब्याज कितना दिया है आपने 2, 4, 5, 10 रोज में, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट निकाल लोगे, यानी 9% से ज्यादा आपने 15-20% प्रॉफिट निकाल लिया, तो फायदेमंद है। अगर मान लो यहाँ पर 40,000 से आपको ये 50,000 के आपने ईटीएफ ले लिए एमटीएफ के जरिए, ये डाउन होके 70,000 के हो गए, तो आपको भैया फायदा है। अगर गलती से भैया मार्केट और नीचे आ गया, यहां से ये तो ऊपर गया था मार्केट, यहां तो अगर नीचे आके इसकी वैल्यू सर 40,000 रह गई ना, तो भैया ये आपका जो 10,000 रुपए है ना, ये लेमन कभी भी सेल कर सकता है, इसको पहले ही बॉन्ड साइन हो जाता है, शाम तक मेल आ जाता है। जो लेमन रिस्क लेगा एमटीएफ के ऊपर, वो आपके पैसे पे लेगा, खुद के पैसे के ऊपर नहीं लेने वाला है। ये एमटीएफ का एक डिसएडवांटेज रहता है, इसलिए एमटीएफ को सही जगह एंट्री पर ही सेलेक्ट करना गुरु, सही जगह एंट्री पर ही सेलेक्ट करना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पूरा वीडियो बनाने का मतलब मेरा ये था कि इस गिरते हुए मार्केट के अंदर आपको फायदा कैसे हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। कुछ ईटीएफ्स मेरे से छूट गए होंगे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मार्केट डाउन का फायदा आप सभी लोग उठाइए, लेकिन इंतजार करके, इंतजार कितना मैं बता चुका हूं, इंतजार इतना करना है, इंतजार यहां तक करना है, बस यहां तक इंतजार कर लिया तो आपके मजे ही मजे होने वाले हैं। चलिए वीडियो बहुत लंबा ऑलरेडी हो रहा है, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।